नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं मिड सेशन डेरिवेटिव्स पर आपकी अप्रोच क्या हो और निफ्टी बैंक पर आपकी रणनीति क्या हो, स्टॉक फ्यूचर्स और ऑप्शंस जिसको आपको चेस करना है सेकंड हाफ के लिए। इस पर हमारी डिटेल कवरेज फ्यूचर एक्सप्रेस में। आज इस कार्यक्रम में मेरे साथ हिस्सा रहेंगे शिवांगी शारदा, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, उनसे करेंगे बातचीत और निफ्टी बैंक पे डेटा क्या कह रहा है आइए उसको डिस्कशन लेके थोड़ा सा करते हैं। देखिए सुबह हमारी अप्रोच थी, कल इनफैक्ट जैसे हम शॉर्ट थे, शॉर्ट लेके गए, एक क्लियर कट अगर आप देखें सुबह हमने एक अप्रोच एडॉप्ट की। एसजीएक्स निफ्टी उतना पेनफुल नहीं था, लेकिन जब हम एग्जैक्टली अगर आप देखें प्री ओपन में स्ट्राइक कर रहे थे जिस जोन को, वो था एग्जैक्टली 17,350। बैंक निफ्टी में एग्जैक्टली 37,950। बात यही हुई थी कि ये अब एक शॉर्ट करने का जोन नहीं है। आप 17,980 से रिट्रेस होकर 10 डेमा पे आए, 10 डेमा से 20 डेमा पे आए। 20 डेमा शॉर्ट जाने के लिए एक बेहतरीन जोन नहीं है और यहां से कोई पुल बैक मिले तो शॉर्ट कीजिएगा और तब तक बाजार स्ट्रांग या फिर स्टेबल नहीं होगा जब तक कि हम 596.10 की ट्रैजेक्टरी को बाइसेक्ट ना कर दें। तो अगर आपने सुबह की अप्रोच पे काम किया होगा और सेलन राइस की अप्रोच पे काम किया होगा तो ठीक है, हालांकि अगर नहीं भी ट्रेड किया होगा तो इट्स ए डिफिकल्ट सेशन एज फार एज इंडेक्स इज कंसर्न। एक डिफिकल्ट सेशन है और इसको ट्रेड करना बहुत मुश्किल है, याद रखिएगा। मैं तो ट्रेड ना करता फ्रैंकली स्पीकिंग, लेकिन डेटा क्या कहता है? क्या हम 610 590 के जोन को बाइसेक्ट कर देंगे या फिर हम 350 को वॉलिड कर देंगे? आखिर हम करने क्या वाले हैं? देखिए, हम वो जो 17,610 का लेवल निकाल के लेके आए थे, वो इसलिए निकाल के लेके आए थे क्योंकि कल का जो मंथली कॉन्ट्रैक्ट का डेटा था वो ये इंडिकेट कर रहा था कि सबसे बड़ा कॉल राइटर आया था 17,600 की स्ट्राइक पे ही, और वही जोन हम आज नहीं पार कर पाए। इस वक्त क्या हो रहा है? आज एक चीज अच्छी है कि पुट राइटर्स थोड़े एग्रेसिव लग रहे हैं। लुक एट पुट राइटिंग एट 17,300, 20,29,000। आउटस्टैंडिंग वाई करीब 61 लाख का, 17,400 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग विजिबल है 40 लाख। अब देखिए, मैं दो इन पुट्स को इसलिए पहले रीड कर रहा हूं क्योंकि इसके पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक ये कहता है कि जनाब ये दो स्ट्राइक्स कवर करके अपनी जोन में रखती हैं 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, जहां पे करीब 60 लाख पुट बिकी हैं। दैट्स ह्यूज। और अच्छी बात है कि 17,500 की स्ट्राइक पे भी करीब 19 लाख पुट बिकी हैं और करीब करीब आउटस्टैंडिंग वाई वहां पे 73 लाख का पहुंच गया है। कॉल राइटर्स 17,700 का एग्जिट कर रहा है, 17,600 पे बहुत स्ट्रॉन्ग राइटिंग नहीं है, बट स्टिल आउटस्टैंडिंग वाई 77 लाख का है और 17,500 पे करीब 32 लाख कॉल बिकी हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अभी भी इट लुक्स डिफिकल्ट टू ट्रेड निफ्टी। और मैं अभी भी इस बात को अगर आप देखें, आपसे कहूंगा कि इस जोन को ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल है। बेटर होगा ट्रेजेक्टरीज अगर वॉलेट हो जाएं या फिर रीगेन हो जाएं तब ट्रेड कीजिएगा। अब बिलो 350 और माइट बी अबव 610। सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। सुबह बात यही हुई थी कि अगर ये 38,500 600 के जोन को बाइसेक्ट करके उसके ऊपर ट्रेड करने लगे तो आई थिंक लॉन्ग ट्रेड लेंगे, अदरवाइज नहीं। बट 38,000 इज नॉट अ गुड जोन टू गो शॉर्ट, कंसिडरिंग कि वहां पे 17 लाख फुट खड़ी हुई थी और कंसिडरिंग कि वही आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। आज कॉल राइटर्स भी हैं, पुट राइटर्स भी हैं, स्टिल इट लुक्स ट्रैप्ड विद इन अ रेंज। मेरे ख्याल से वेट करेंगे हम। बहुत ज़रूरी है कि हम 38,500 के जोन के ऊपर कुछ देर सस्टेन करें, तभी आई थिंक एक ब्यूटीफुल ट्रेड मिलेगा। अदरवाइज याद रखिएगा, अगर आप एक बहुत एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो यू कैन सेल ऑन राइज टिल वी बाइसेक्ट 38,500 38,600 एंड टिल वी बाइसेक्ट 17,610 17,580 ऑन द हायर साइड। शिवांगी, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। शिवांगी, पहले तो आज आपका जो सिमेंस का ट्रेड था मॉर्निंग में वो बहुत अच्छा गया और आप ये कहने की काफ़ी ज़रूरत भी है कि आज पूरा कैपिटल गुड स्पेस का आप देखें काफ़ी अच्छा करा था और आपका ट्रेड सुबह का काफ़ी शानदार गया। नाउ एग्जैक्टली व्हाट्स योर अप्रोच ऑन इंडस्ट्रीज? अभी निफ्टी बैंक पे आप क्या कर रही हैं, या फिर इंडस्ट्रीज से थोड़ा सा दूर रहना ज़्यादा अच्छा होगा? वहाँ पे अपने आप को एग्जॉस्ट ना करके एक क्लियर कट ट्रेड लीजिए स्टॉक फ्यूचर्स पे। यू टेक शिवांगी। जी नमस्कार वीरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया। तो हमने देखा है कि आज इंडेक्स काफ़ी एक टसल है बुल्स और बेयर्स के बीच में।
तो दोनों जगह हम देख रहे हैं कि जो लेवल्स है, जैसा कि हमने देखा कि कल भी जो है कल निफ्टी ने काफ़ी एक गिरावट देखी, पर आज जो है अच्छी बात यह है कि 17,350 के एक सपोर्ट बनाते हुए एक रिस्पेक्ट कर रहा है उस जोन्स को। तो हमारा यही मानना है कि एक रेंज बाउंड थोड़ा मूव रहेगा, क्योंकि इंडिया विक्स जो है वो 19 के ऊपर चला गया है, तो वो जब तक थोड़ा कूल डाउन नहीं करता है तो हमें पूरे बुल्स का एक्शन नहीं देखने को मिलेगा इधर। तो कंटिन्यूसली जो एक नेगेटिव स्टांस था 2 दिनों से, वो आज थोड़ा नेगेट हुआ है, पर फिर भी अब थोड़ी और हम अवेट करेंगे जब तक निफ्टी 17,442 होल्ड करता है, उसके बाद एक अच्छा एक पुल बैक मूव देखने को मिलेगा। पर डेफिनेटली 17,500 पे थोड़ा एक रेजिस्टेंस है और ऊपर 17,777 देखने को मिल जाएगा। पर अभी फिलहाल एक रेंज बाउंड मूव है, थोड़े बाइंग करने से पहले हम थोड़ा और वेट कर सकते हैं। और स्टॉक की अगर हम बात करें, क्योंकि आज इंडेक्स एक रेंज में फंसा हुआ है तो हमें स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए। ऑटो आज काफ़ी फोकस में है, तो मेरा पहला पिक यहाँ रहेगा M&M पे। तो आज लीडिंग पैक में से है ऑटो पूरे स्टॉक्स की अगर हम बात करें, और डेली फ्रेम में M&M जो है वो अपनी कंसोलिडेशन से निकल रहा है काफ़ी अच्छी तरह से। तो यहाँ पे मेरा टारगेट बन रहा है 1300 तक का, और स्टॉप लॉस हम बनाए रखेंगे 1240 का। M&M याद रखिएगा, आज सुबह सुबह जब यतिन के साथ हम बिग ब्रोकरेज रिपोर्ट्स को डिस्कस कर रहे थे तो उसमें आयशर मोटर्स और M&M का जिक्र आया था। तो M&M यहाँ पे शिवांगी का एक कन्विक्शन ट्रेड है, ट्रेडिंग एट 1260, इट्स डूइंग वेल, डे हाई की ट्रैजेक्टरी में है। और 4 दिन के रेस्ट के बाद आज ये स्टॉक अपनी जर्नी को स्टार्ट करा था 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज से, और ये स्टॉक याद रखिएगा कल एग्जैक्टली 20 डे वहाँ पे क्लोज हुआ था। और ये M&M की एक प्रॉपर्टी रही है इस बुल रन में, जो कि इसने कमांड किया था लगभग समझ लीजिएगा मार्च 2022 से 20 डीमा को मल्टीपल टाइम्स। इनफैक्ट मैं स्क्रीन पे देख रहा हूं 1 2 3 4, आज से पहले 4 बार ये होल्ड करके बहुत स्ट्रॉन्ग रिवॉर्ड देके गया है लॉन्ग ट्रेडर को, जो कि इसको 20 डीमा पे पिक करता है। शिवांगी, अच्छा ट्रेड था ये। M&M के बाद क्या पिक कर रही हैं आप? जी बिल्कुल, दूसरा पिक मेरा यहाँ रहेगा ओबेरॉय रियलिटी। तो हमने देखा है कि आज इनिशियल टिक में से ही बुल्स पूरे चार्ज में हैं इस स्टॉक में, और काफ़ी अच्छी तरह से 920 के तरफ सपोर्ट लेते हुए ये स्टॉक अभी आगे बढ़ा है। ऑफ कोर्स डे एंड नहीं हुआ है, पर एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल जैसा फॉर्मेशन हो रहा है, और यहाँ पे मेरा टारगेट रहेगा 1000 का, और स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे 935 का। ओके, ओबेरॉय रियल्टी अगेन, ये वो स्ट्रक्चर है जो कि रियल एस्टेट स्पेस में याद रखिएगा सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। हम रोज़ बरोज़ आई थिंक इससे स्टॉक पे बात भी करते हैं, और जैसे कि हम बात भी कर रहे थे पहले कि एक मल्टी मंथ यहाँ पर एक चैनल है जो बाइसेक्ट होने की तैयारी करते हुए, आई थिंक इसने एक फ्राइडे को अटेम्प्ट लिया था उस चैनल से निकलने का, लेकिन निकल नहीं पाया था, सक्सीड नहीं हो होया था। आज भी 20 डीमा की ट्रैजेक्टरी से स्टॉक पुल बैक देता हुआ, ये एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर की निशानी होती है कि वो अपने 20 डीमा को डिफेंड करता है, जैसे कि निफ्टी ने डिफेंड किया वैसे ही ओबेरॉय रियल्टी ने। शिवांगी, लास्ट वन। जी बस। ओके, आप 2 ट्रेड्स दे रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे M&M और साथ ही साथ ओबेरॉय रियल्टी, ये 2 ट्रेड्स आपने पिक किए। इंडेक्सेस पे दोबारा लौट के आते हैं, करीब 17,456 ये निफ्टी का लेवल है। निफ्टी बैंक अगर आप देखें करीब 38,261 की ट्रैजेक्टरी में, डेरिवेटिव का जरा वो लेके आइए डेटा। सुबह याद रखिएगा इस मार्केट की ब्रेथ काफ़ी अच्छी खासी थी जब हम एक बहुत वीक विकेट पे खुले थे। कल इस बाजार में क्लोजिंग के वक्त अराउंड 315 310 सिर्फ 10 लॉन्ग थे, 10 नहीं इनफैक्ट 5 लॉन्ग थे, और आज सुबह ये डेटा बहुत स्ट्रॉन्ग था। अभी का डेटा क्या कह रहा है, देखिए अभी बाजार में हो क्या रहा है। 32 लॉन्ग है, सेलेक्टिव, चुनिंदा, बहुत अगर आप देखें तो एग्रेसिव नहीं, लेकिन कुछ बहुत ही अगर आप देखें शार्प ही काउंटर्स में ये तेजी सीमित है जहां पे लॉन्ग इनिशिएट हो रहे हैं। अदरवाइज एक पॉइंट बहुत अच्छा है यहाँ पे इस बाजार में कि शॉर्ट स्क्यूज अगर आप देखें, शॉर्ट कवर अच्छा हो रहा है। मतलब 3-4 दिन के डिप के बाद जिसने हायर लेवल्स पर शॉर्ट किया था
वो 20 डे पे अपनी शॉर्ट्स को कवर कर रहा है। शॉर्ट बिल्डअप 32 में है, लॉन्ग अनवाइंडिंग करीब 45 में है। अगली स्लाइड लेके आइएगा। यहाँ पे एमएनएम, ग्रासिम, आईडीएफसी, सिप्ला और चोला इन्वेस्ट यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। शॉर्ट कवर है आरबीएल बैंक में, इंडिया सीमेंट्स में, एनएमडीसी में, सिटी यूनियन बैंक में। अगली स्लाइड लेके आइए और इसमें देखते हैं कि प्रेशर पॉइंट्स क्या है मार्केट के। शॉर्ट बिल्डअप पूरा का पूरा आईटी, एम्फोसिस, माइंट्री, इन्फोसिस और साथ ही साथ टेक महिंद्रा, अदानी पोर्ट्स। एक सब्सटेंशियल मूव के बाद याद रखिएगा यहाँ पे लॉन्ग्स जो हैं अब नहीं है, लेकिन आज शॉर्ट हो रहा है और लॉन्ग अनवाइंडिंग आज विजिबल है परसिस्टेंट में, एल&टी इन्फोटेक में, एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज में, अदानी एंटरप्राइजेस में, जी एंटरटेनमेंट में। ये वो स्टॉक्स जो कि थोड़े से लॉन्ग्स का अनवाइंडिंग फिटनेस करते हुए। खैर, एक ब्रेक का वक्त है। जब ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे आज का सस्ता ऑप्शन और साथ ही साथ कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं पर बातचीत करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेकर तुरंत हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। इंडेक्सेस मोर और लेस अगर देखें उसी रेंज में है, ऑप्शन राइटर्स के बीच में ना देखें झूलते हुए। लेकिन अब एक ट्रेड पिक करते हैं ऑप्शन साइड में और आज का सस्ता ऑप्शन शिवांगी के सौजन्य से आएगा। शिवांगी बताइए क्या पिक कर रही हैं आप आज? जी बिल्कुल, आज के सस्ता ऑप्शन के लिए मैंने चूज़ किया है BEL। तो हमने देखा है ये स्टॉक पिछले 4 दिनों से लगातार लॉन्ग बिल्टअप बनाते जा रहा है और अपने रेजिस्टेंस जोन्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है। पिछले 9 हफ्तों से ये हायर हाइज बनाते जा रहा है, तो ये काफ़ी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाते हुए आगे बढ़ रहा है। काफ़ी एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है काफ़ी टाइम से मार्केट के वॉलेटाइल स्विंग्स के बावजूद। तो हम यहाँ पे 300 का कॉल की खरीदारी की सलाह रहेगी नेक्स्ट एक्सपायरी यानी कि 29 सितंबर की एक्सपायरी की। करीबन हमारा टारगेट रहेगा 17 और स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे 8 रुपये का। जी BML याद रखिएगा आज डे हाई पे कमान करता हुआ। कल क्लोजिंग में भी हमने ट्रेड पिक किया था। सुबह अगर आप देखें आज ये ट्रेड सबसे पहले किया था ओपनिंग के वक्त भी 294.70 शुभ हमने पिक भी किया था। ये इसकी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री है जो इसने आज एक लेवल छुआ करीब 296.40 का। ये इसका ऑल टाइम हाई है और अगर मैं आज की इस कैंडल को इंक्लूड कर लूँ तो एक टिपिकल फ्लैग जो है वो स्क्रीन पे विजिबल है जो कि एक बहुत ही एग्रेसिव पैटर्न है। और एक और बात याद रखिएगा, ये 2 डिफेंस कंपनियां जिन्होंने एक बहुत सब्सटेंशियल मूव दिया पिछले लगभग 2 महीने में, HAL और HUL की प्राइस परफॉर्मेंस के बीच में एक डिफरेंशियल क्रिएट हो गया था। एक डिफरेंशियल शायद बाजार वो अगर आप देखें अब जो था ना खाली था, रिक्त स्थान था जिसे कहते हैं ना, वो भरने की कोशिश करता हुआ। BEL नाउ एट ऑल टाइम हाई। यहाँ पे 300 की कॉल 11 रुपये 25 पैसे पे आपको ट्रेड करनी है और यस स्टॉक एट डे हाई एट ऑल टाइम हाई। शिवांगी एक दो स्टॉक्स को और यहाँ पर अपनी इस डिस्कशन में शामिल कर लेते हैं जहाँ पे अच्छा खासा मूव आ रहा है। आज सुबह शुभम की एक कॉल और थी और भारतीय एयरटेल सुबह अच्छा मूव दे रहा था और आज एक क्लियर कट स्विंग है ऊपर की तरफ। शिवांगी इसने एक बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन 630-635 का पार किया है। आपकी अप्रोच भारतीय पे नेक्स्ट क्या है? क्या लेवल्स एक्सपेक्ट कर रही हैं आप? जी बिल्कुल, जिस तरह से भारतीय एयरटेल अपने कंसोलिडेशन से निकला है पिछले 3 दिनों का, काफ़ी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अच्छी बात ये है कि पिछले 4 दिनों से वॉल्यूम्स काफ़ी रिमार्केबल है इस स्टॉक में, तो बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है और यहाँ पे 760 तक के नेक्स्ट लक्ष्य देखने को मिलेंगे और स्टॉप लॉस हम मेंटेन कर सकते हैं यहाँ पे 729 का। ओके 729 का आप स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मूव है और अच्छा मूव देता हुआ डे हाई की ट्रैजेक्टरी मार्केट रेट करता हुआ। एक स्टॉक और यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ अपने इस डिस्कशन में जिसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है और वो अभी तक इनफैक्ट कायम भी है। लेट्स ब्रिंग वेदांता ऑन द हायर साइड। देखिए कल इसमें सॉफ्टनेस थी लेकिन 20 डे में वॉलेट नहीं किया और आज लोअर लेवल से काफ़ी स्ट्रॉन्ग पुल बैक देता हुआ। आखिरी स्टॉक पॉसिबली यहाँ पे शिवांगी है। वेदांता में ये ऐसा होता है इस रेंज में जब ये राइज कर रहा है 2-3 दिन की सॉफ्टनेस के बाद सडनली अगर आप देखें एक बड़ी कैंडल आती है और स्टॉक डे हाई पर और अब ये इस वक्त एग्जैक्टली अपना 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टेस्ट करता हुआ। शिवांगी पॉसिबली लास्ट स्टॉक, आपका आउटलुक इस पे? जी बिल्कुल, इस स्टॉक की अगर हम बात करें तो ज़रूर यहाँ पे एक अच्छा पुलबैक मूव आज देखने को मिल रहा है, पर वीकली चार्ट स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो काफ़ी एक कंसोलिडेटिव रेंज में ही है और
ऐसा मानना है कि ये रेंज बाउंड रहने का ही संभावना रहेगा इस स्टॉक में। ऑफ कोर्स आज ये पूरा सेक्टर अटेंशन में है, पर जब तक ये वीकली कोई एक स्ट्रॉन्ग सेटअप नहीं बनाता है, मुझे नहीं लगता है कि डेली में इतनी ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रेंथ बनने को दिखेगी। ओके शिवांगी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुई। इंडस्ट्रीज में अपना आउटलुक, स्टॉक ऑप्शंस और फ्यूचर्स में अपना आउटलुक शेयर किया। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन हमारा खास सेगमेंट है जिसमें हम ग्लोबल वॉइसेस के बारे में बात करते हैं, और इसी क्रम में आज FPFR ग्लोबल के डायरेक्टर कैमरॉन बेनेडिक्ट का जो US मार्केट को लेकर व्यू है, और साथ ही साथ एग्जैक्टली US मार्केट के अगर आप देखें बिहेवियर को देखते हुए जो इमर्जिंग मार्केट्स में उनकी अप्रोच है और इमर्जिंग मार्केट को लेकर जो सजेशन है उनका, आइए एक बार जरा उसको सुनते हैं, फिर इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में चलेंगे। The rally we saw, certainly from a fund flows perspective, was not heavily supported. It had some of the characteristics of a summer rally where a relatively modest amount of money can move asset prices more than perhaps more heavily traded periods of the year. And I'm certainly sort of seeing the turn downwards we've seen in the past couple of days as sort of part and parcel of that general pattern. India's the economy you're most frequently measured against, which is China, has sort of run into definitely a sticky patch. So we've seen a definite uptick in interest in India with funds based outside of India and with more of a long-term perspective. चलिए, तो ये आपने ग्लोबल वॉइसेस के तहत अगर आप देखें आज का व्यू सुना हो, इस बीच निफ्टी बैंक उसी रेंज में, याद रखिएगा ऑप्शन राइटर्स ने ग्रिप करके रखा है इंडस्ट्रीज को तोड़े, और 2 दिन बाद एक्सपायरी भी है, तो आई थिंक मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो अपना एक कॉल राइटर्स का और पुट राइटर्स का कहीं ना कहीं जोन एस्टेब्लिश करने की तैयारी करता है। डाउ फ्यूचर्स याद रखिएगा, डाउ फ्यूचर्स क्या कर रहे हैं, आज सुबह से डाउ जोन्स फ्यूचर्स जो थे थोड़े स्थिर थे, पॉजिटिव थे, और इसका इम्पैक्ट याद रखिएगा डाउ फ्यूचर्स के बिहेवियर का इस टाइम करीब 131 पॉइंट नीचे। ओके, यहाँ थोड़ी सॉफ्टनेस है। एक ब्रेक, आपसे अगली मुलाकात होगी अब कमाई का अड्डा में हर्षता के साथ 2 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।